हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, इतिहास के इस टॉपिक में आज मैं आपके लिए साहित्यिक स्रोत लेकर आई हूँ। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा, इतिहास के 3 पार्ट पढ़े। 3 पार्ट में हमने जो कुछ भी पढ़ा इसके पहले के वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में मैंने आप लोगों को बताया था एक विदेशी द्वारा प्राप्त हुआ था और कुछ जो थे वो यहाँ के थे, अपने यहाँ के भारत के थे। साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया था। एक था जिसमें ब्राह्मण और एक था गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण साहित्य जो होता है वह इसमें ब्राह्मण के क्रियाकलाप को कराते हैं, मतलब ब्राह्मणों द्वारा जो क्रियाकलाप कराया जाता है, जो हिंदू धर्म में मान्य होता है, उसमें ब्राह्मण साहित्य में इसकी चर्चा की गई है। इसका जो आप यह कह सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य का जो है संबंध सीधा आप हिंदू धर्म से ले सकते हैं। ब्राह्मण साहित्य किससे संबंधित होता है? हिंदू धर्म से। लेकिन जो गैर ब्राह्मण साहित्य है इसमें आप पढ़ेंगे जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, ये सब आप किस में पढ़ेंगे? गैर साहित्य, मतलब गैर धार्मिक स्रोत में। और धार्मिक स्रोत में आप किसको पढ़ेंगे? ब्राह्मण साहित्य को। तो हम शुरू करते हैं अपना साहित्यिक स्रोत। लिखित स्रोतों को साहित्यिक स्रोत कहते हैं, मतलब जितने भी लिखित स्रोत प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत, मैंने आपको बताया कि मतलब जो प्राचीन इतिहास है, जो इतिहास है, उसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? कुछ पुरातात्विक स्रोत से मिलता है और कुछ लिखित स्रोतों से मिलता है। प्राग ऐतिहासिक काल और आग ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत, प्राग ऐतिहासिक काल में तो लिखित स्रोत प्राप्त ही नहीं हुए थे। आग ऐतिहासिक काल में जो भी लिखित स्रोत प्राप्त हुए थे उन्हें पढ़ा नहीं जा सका था। लेकिन जो ऐतिहासिक काल था इसमें लिखित स्रोत प्राप्त हुए थे और उसे पढ़ा भी जा सका था। तो लिखित मतलब ऐतिहासिक काल के जो स्रोत हैं जानकारी का, ऐतिहासिक काल हमें कहाँ से जानने को मिला, तो वो सबसे बड़ा जो स्रोत था वह साहित्यिक स्रोत ही माना जाता है, जिसमें ब्राह्मण साहित्य हिंदू धर्म से संबंधित है और गैर ब्राह्मण साहित्य जो है वो जैन, बौद्ध आदि धर्मों से संबंधित है। पहले ऐसा नहीं था। ऋग्वेद में धर्म उसके कर्म पर डिपेंड करता था, मतलब अब हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म एक धर्म बन चुका है। हिंदू के घर में पैदा हो गए तो हिंदू कहलाओगे, पहले ऐसा कुछ नहीं था। ऋग्वेद में यह लिखा हुआ है कि पहले के जो लोग थे वो धर्म को मान्यता इस आधार पर देते थे कि उनका कर्म कैसा था। जो पढ़ने लिखने में जो विद्वान होते थे वो पंडित होते थे, जो शस्त्र चलाते थे वो हिंदू, मतलब हिंदू होते थे। ऐसे धर्मों को विभाजित, जो सेवा करते थे वो शूद्र होते थे। इस प्रकार ऋग्वेद में धर्मों को विभाजित किया गया। लेकिन अब जो है वो धर्म जो है जन्मजात बन गया, जन्मजात अधिकार बन गया। पहले कर्म के आधार पर धर्म को विभाजित किया गया था। यह कहाँ पे आपको पता चलता है? तो ऋग्वेद में। कर्म के आधार पर धर्म कहाँ पर डिपेंड किया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। सबसे प्रमुख पुस्तक जो हिंदू धर्म की है वह ऋग्वेद को ही मानी जाती है। आपको पता है वेद मतलब साहित्यिक स्रोत को आप किस में पढ़ेंगे? वेद में पढ़ेंगे, वेदांग में पढ़ेंगे, पुराण में पढ़ेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को तो आप पढ़ेंगे। तो वेद पढ़ा जाता है। वेद जिसको नहीं समझ में आता उसको और अच्छे से पढ़ने के लिए वेदांग को पढ़ा जाता है, उपवेद पढ़ा जाता है। वेद अगर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पढ़ने के लिए उपवेद को पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आपको किसी हिंदू धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप वेद, वेदांग, पुराण, इन्हीं सब से प्राप्त कर सकते हैं। गीता नहीं, गीता तो महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत की जो पुस्तक है उसी में एक पार्ट गीता है, ना कि गीता कोई अलग से लिखी हुई किताब है। हाँ, 5वां वेद, जो पुराण को ही 5वां वेद कहा जाता है। हाँ, वेदों का वेद, पुराण को ही 5वां वेद कहा जाता है। यह अधिकतर पूछ लिया जाता है 5वां वेद कौन सा है, तो पुराण। वेदों का वेद इसी को ही कहा जाता है, पुराण को। वेद की रचना मानव द्वारा नहीं हुई थी, यह ध्यान रखिएगा। वेद की रचना मानव द्वारा नहीं हुई थी, इसलिए इसे आपुरुषेय भी कहते हैं। वेद का दूसरा नाम क्या है? आपुरुषेय। क्यों आपुरुषेय इसका नाम पड़ा? क्योंकि इसकी रचना मानव द्वारा नहीं हुई थी। आज तक पता नहीं चला कि वेद किसने लिखा हुआ है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख किताब कौन सी है? ऋग्वेद। कौन सी है? ऋग्वेद। हिंदू धर्म की चर्चा किसमें मिलती है? ब्राह्मण साहित्य में। हिंदू धर्म की चर्चा किसमें मिलती है? ब्राह्मण साहित्य में। 5वां वेद किसे कहा जाता है? 5वां वेद पुराण को। 5वां वेद पुराण को कहा जाता है। वेदों का वेद पुराण को। वेदों का वेद किसे कहा जाता है? पुराण को। ठीक है। आपुरुषेय कौन सा है? आपुरुषेय किसे कहा जाता है? वेद को आपुरुषेय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी रचना किसी मानव द्वारा नहीं की गई है।
कृष्णदेवपायन वेद व्यास द्वारा वेद जो है संकलन किया गया है। मतलब इसको देवों ने बताया है और कृष्णदेवपायन वेद व्यास द्वारा वेद का क्या किया गया है, संकलन किया गया, ना कि रचना की गई है। वेद का संकलन किया गया और वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया है। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास द्वारा। और अगर पूछा जाए संकलन वेद का संकलन किसने किया, तो कृष्णदेवपायन वेद व्यास द्वारा वेद का संकलन किया गया, कलेक्शन किया गया है। वेद का कलेक्शन करना मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना और एक अपने आप से लिखना। जैसे महाभारत है तो महाभारत वेद व्यास ने महाभारत को लिखा हुआ है, लेकिन जो वेद है वह संकलन किया गया है, एकत्रित किया गया है। ठीक है। पहले वेद कितने हुआ करते थे? पहले वेद जो है वो 3 हुआ करते थे, लेकिन अब वेदों की संख्या कितनी कर दी गई है? 4। पहले के वेद कितना हुआ करते थे? 3। कौन सा वेद नहीं था? अथर्ववेद। अथर्ववेद बहुत बाद में लिया गया है, कम से कम 4-5 पीढ़ियाँ, 5-6 पीढ़ियाँ जब बीत गई तब अथर्ववेद आया है। पहले 3 ही वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद बहुत बाद में आया है, इसे चौथा वेद माना गया है। पहले वेद 3 हुआ करते थे, इसलिए वेदों को वेद त्रयी कहा जाता था। जब 3 वेद हुआ करते थे तो इसे क्या कहा जाता था? वेद त्रयी कहा जाता था। अब कितने वेद हैं? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन सा वेद वेद त्रयी में नहीं है? यह स्टेट पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद बहुत बाद में आया। कब आया? 4-5 पीढ़ियाँ बीतने के बाद में आया। वेद कितने हो गए? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद, प्रत्येक वेद का एक ज्ञाता होता है। जितने भी वेद हैं, 4 वेद है तो चारों वेद का एक अलग अलग ज्ञाता होगा, और उन चारों वेदों को अच्छे से समझने के लिए हम उपवेद को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उपवेद को। उपवेद, प्रत्येक उपवेद का भी 1 या 2 ज्ञाता होता है। प्रत्येक वेद का कितने ज्ञाता होते हैं? 1 ज्ञाता होते हैं, केवल 1 ही ज्ञाता होते हैं। और प्रत्येक उपवेद के 1 या 2 ज्ञाता होते हैं। 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। कितने ज्ञाता होते हैं? 2। उपवेद को हम कब पढ़ते हैं? वेद को अच्छे से समझने के लिए हम किसको पढ़ते हैं? उपवेद को। ठीक है। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इतना समझ में आ गया? ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिएगा, और आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वेदों की रचना ईश्वर ने की, अतः वेद को आपुरुषेय कहा गया। अभी हमने आपको बताया वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने की, इसलिए इसको क्या कहा गया? आपुरुषेय कहा गया। गुप्त काल में कृष्णदेवपायन ने व्यास ने वेदों का मैंने आपको बताया था ना, कृष्णदेवपायन ने वेदों का क्या किया? संकलन किया है। कब किया था? गुप्त काल में। ठीक है। ऋग्वेद, पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में टोटल जो मंडल हैं वो कितने हैं? 10। भाग कितने हैं? 10 भाग हैं। उन 10 भागों में 128 सूक्ति हैं। हाँ, 128 सूक्ति हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ ज़्यादा होने की, ऋचाएँ श्लोक को कहा जाता है। ऋचाएँ किसको कहा जाता है? श्लोक को कहा जाता है। इसमें ऋचाएँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसी के आधार पर इसका नाम ऋग्वेद पड़ा है। ऋचाएँ और ऋग्वेद, ऋचाएँ ज़्यादा होने की वजह से ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद पड़ा है। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। आपसे यह क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। कौन से वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र में किसकी चर्चा की गई है? गायत्री मंत्र में सूर्य भगवान की चर्चा की गई है। किसकी? सूर्य भगवान की चर्चा की गई है। शूद्र शब्द, शूद्र जो अब आज हम लोग बोलते हैं ना, शूद्र शब्द की सबसे पहली चर्चा भी कहाँ पर की गई थी? ऋग्वेद में। कर्म के आधार पर जाति का विभाजन, ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, जिसे आयुर्वेद कहते हैं, ऋग्वेद का ही उपवेद है, उसी में सबसे पहले शूद्र शब्द की चर्चा भी की गई है। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो गया था। ठीक है।
पहला तथा 10वां मंडल नया है क्योंकि इसका संकलन बाद में किया गया। संकलन मतलब क्या, कहीं कहीं से खोज खोज के अनेक अनेक पार्ट मिले हैं, तो पहला और 10वां जो है यह बहुत बाद में मिला है। दूसरा और 7वां पहले ही मिल चुका था इसलिए वो पुराना हो गया, पहला और 10वां बहुत बाद में मिला है। 9वां मंडल सोम देवता की चर्चा करता है। सोम देवता जो है उनकी चर्चा किस मंडल में मिलती है? 9वें मंडल में। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र में किसकी चर्चा की गई है? सूर्यदेव की। गायत्री मंत्र क्या? गायत्री मंत्र याद है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र होता है। हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं और इसकी चर्चा जो है ऋग्वेद में की गई है और इसमें सूर्य भगवान की चर्चा की गई है। किसकी? सूर्य भगवान की। ऋग्वेद में जो ज्ञानी होते थे, ऋग्वेद के जो ज्ञानी है उन्हें घेत्र कहा जाता है। घेत्र क्या कहा जाता है? घेत्र कहा जाता है। हाँ मैंने आपको बताया प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद जिसे आप आज के चिकित्सक के रूप में पढ़ते हैं, जिसके आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता बाबा रामदेव माने जाते हैं, वह ऋग्वेद का ही एक उपवेद है। इसमें चिकित्सा की चर्चा की गई है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई? गायत्री मंत्र की चर्चा की गई। ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है? गायत्री मंत्र की चर्चा की गई। ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद जैसा शाम 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 से ही पता चल रहा है, सा से शाम, सा से संगीत, सा से शाम, सा से संगीत। सामवेद में किसकी चर्चा की गई है? संगीत की चर्चा की गई है। संगीत के कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर। कौन से? सा रे गा मा पा धा नी। नी सा नहीं, सा नहीं, सा तो फिर से वहीं से रिवाइज हो जाता है ना, पा धा नी सा, फिर रे गा मा, ये फिर से वहीं से रिवाइज हो जाता है। सा नहीं, बस 7 ही स्वर हैं। सा रे गा मा पा धा नी, बस कितने स्वर हैं? 7 स्वर हैं। इसकी चर्चा, स्वरों की चर्चा कहाँ मिलती है? सामवेद में। और सामवेद का जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? गंधर्व वेद कहा जाता है। उद्गाथा, उद्गाथा को सामवेद का ज्ञानी माना गया। किसको? उद्गाथा को सामवेद का क्या माना गया? ज्ञानी माना गया है। संगीत की चर्चा किसमें हुई है? सामवेद में। ऋचाएं, ऋचाएं किसमें है? ऋग्वेद में। ऋचाओं के आधार पर ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद पड़ा है। ऋचाएं मतलब श्लोक, श्लोक उसमें अधिक थे ऋग्वेद में। उसके बाद आता है अगला वेद यजुर्वेद। यजुर, या से यजुर और या से युद्ध, मतलब इसमें युद्ध और यज्ञ की चर्चा की गई। यजुर्वेद में किसकी चर्चा की गई है? युद्ध और यज्ञ की। याद करने के लिए बहुत अच्छा है कि सा से शाम, सा से संगीत, या से यजुर, या से युद्ध और या से यज्ञ। तो यजुर्वेद में किसकी चर्चा की गई है? युद्ध और यज्ञ की चर्चा की गई है यजुर्वेद में। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे धनुर्वेद कहते हैं। जब युद्ध होगा तो धनुष उठाया जाएगा ना, तो इसलिए यजुर्वेद का उपवेद याद कर सकते हैं आप, धनुर्वेद। युद्ध से धनुष और धनुष से धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। हाँ, अगला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? युद्ध और यज्ञ की चर्चा की गई है और इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद इकलौता ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। गद्य को कृष्ण यजुर्वेद और पद शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। यह पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों भाषा में मिलता है, तो वह यजुर्वेद है। कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। इसमें कर्मकांड की चर्चा मिलती है। युद्ध और यज्ञ, यज्ञ क्या है? यज्ञ एक प्रकार का कर्मकांड ही तो है, तो इसमें कर्मकांड की चर्चा मिलती है। इसके ज्ञानी को आघ्यूर कहते हैं, मतलब इसके जो ज्ञाता हैं, इसके जो ज्ञानी हैं, उनका नाम आघ्यूर है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहा गया। अभी हम ज्ञाता के नाम बहुत अच्छे से आपको याद कराएंगे, पहले एक बार पढ़ लीजिए फिर अभी लास्ट तक बने रहिएगा, हम ज्ञाता के नाम बहुत अच्छे से याद कराएंगे। हमने अब तक पढ़ा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और जो चौथा वेद जो सबसे बाद में आया था वह कौन सा था? अथर्ववेद।
कौन सा आया था? अथर्ववेद। यह सबसे बाद का वेद है। यह 3 वेद जो थे वो क्या कहलाते थे? वेद त्रयी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? वेद त्रयी कहलाते थे। चौथा वेद अथर्ववेद आया। इसमें जादू टोना वशीकरण इन सब की चर्चा की गई है। किसकी? जादू टोना वशीकरण इन सब की चर्चा की गई है। पटना, पटना का नाम आपने सुना होगा, जो पहले का पाटलिपुत्र था। इसी अथर्ववेद में उसे अछूतों की भूमि कहा गया है। अछूतों की भूमि, वहाँ पर युद्ध कुछ हुआ रहा होगा। वहाँ की गंगा आज भी शुद्ध मानी नहीं जाती। वहाँ अगर आप पटना के गंगा से पानी ले आते हैं तो वह शुद्ध नहीं माना जाता, क्योंकि उसे अछूतों की भूमि, बनारस के पंडितों द्वारा उसका नाम अछूतों की भूमि रखा गया है। जब आर्य पढ़ाएंगे तब इसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। मेडिकल साइंस की चर्चा जो है, अथर्ववेद का उपवेद जिसे शिल्प वेद कहते हैं, उसमें मेडिकल साइंस की चर्चा मिलती है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद। उसमें क्या मिलता है? मेडिकल साइंस की चर्चा मिलती है, ठीक है। जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में, संगीत सामवेद में, यजुर्वेद में क्या मिला था? युद्ध और यज्ञ, और ऋग्वेद में ऋचाएं ज़्यादा थी, ठीक है। अब देखिए वेद कितने हो गए? 4। वेद कितने हो गए? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक तरफ से ध्यान दीजिएगा, एक लाइन से बस आपको रटना है, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। वेद कितने? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेदों के 4 उपवेद होंगे। चारों वेदों के क्या होंगे? 4 उपवेद। तो आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। अगर आप क्रम नहीं कंफ्यूज होंगे कि पहले कौन सा आता है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये याद हो गया। फिर उसके उपवेद याद करेंगे, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद किसका? ऋग्वेद का। आयुर्वेद ऋग्वेद का। सामवेद का गंधर्ववेद, सामवेद का गंधर्ववेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब हमने बताया कि वेद के भी अलग ज्ञाता हैं और उपवेद के अलग ज्ञाता हैं। तो पहले आप उपवेद के ज्ञाता देख लीजिए। उपवेद के क्रम क्या था? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। या उपवेद का क्रम था आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। तो उनके ज्ञाता का क्रम देखिए, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। प्रजापति किसके हो गए? आयुर्वेद के। पहला कौन सा था? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और इसके ज्ञाता प्रजापति। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, गंधर्ववेद के ज्ञाता नारद, गंधर्ववेद के ज्ञाता नारद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र। अथर्ववेद के ज्ञाता शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद और शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा, ठीक। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। प्रजापति, नारद, विश्वकर्मा, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। इतना याद आ गया? वेद समझ में आ गया? वेद कितने? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ऋग्वेद आयुर्वेद, इसमें आयुर्वेदिक मतलब आयुर्वेदिक की चर्चा की गई है। सामवेद का संगीत की चर्चा, यजुर्वेद का युद्ध की चर्चा और अथर्ववेद में जादू टोना की चर्चा। इकलौता ऐसा वेद जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिलता है यजुर्वेद। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। इसके ज्ञाता कौन है? प्रजापति। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है? प्रजापति। और ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? होत्री। होत्री ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति। फिर आता सामवेद, सामवेद के ज्ञाता को उद्गाथा,
होत्री उद्गाथा अधर्यु ब्रह्मा, होत्री उद्गाथा अधर्यु ब्रह्मा, होत्री उद्गाथा अथर्यु ब्रह्मा। तो ऋग्वेद का ज्ञाता कौन हो गया? होत्री। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति। आप एक लाइन से लिख लीजिए ना, पहले ऋग्वेद लिख लीजिए, एक लेफ्ट साइड में उसका ज्ञाता और राइट साइड में उपवेद, फिर उपवेद के राइट साइड में उसके ज्ञाता, ऐसे लिख लीजिए। तो ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री, ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री, होत्री का ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति। उद्गाथा किसके हैं? उद्गाथा सामवेद, उद्गाथा सामवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, गंधर्व वेद के ज्ञाता नारद, गंधर्व वेद के ज्ञाता नारद। फिर आता अधर्यु, अधर्यु किसके ज्ञाता है? यजुर्वेद के, अधर्यु किसके ज्ञाता? यजुर्वेद के, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वकर्मा, धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वकर्मा। फिर आता है ब्रह्मा, ब्रह्मा किसके ज्ञाता है? अथर्ववेद के, ब्रह्मा किसके हैं? अथर्ववेद के, अथर्ववेद किसका उपवेद? शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा, शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। ठीक है, हमने आपको बताया प्रत्येक वेद के एक या दो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, प्रत्येक वेद के एक या दो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो अब ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और ऑनलाइन वालों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, जो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं। वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हाँ एक या दो होते हैं। तो ऋग्वेद के कितने हैं? दो। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? दो। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? दो। कौन कौन से? ऐत्रेय और कास्तकीय, कास्तकीय, ऐत्रेय और कास्तकीय। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? दो। कौन कौन से? ऐत्रेय और कास्तकीय। सामवेद के कितने हैं? एक। सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? एक। कौन सा? पंचविश। पंचविश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद का। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? दो। तैत्रेय और शतपथ, तैत्रेय और शतपथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्रेय और शतपथ। फिर आता अथर्ववेद। अथर्ववेद किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ। ऋग्वेद का ऐत्रेय कास्तकीय, सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का तैत्रेय और शतपथ और अथर्ववेद का गौपथ। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आप फटाफट बताइए, वेद कितने? चार। वेद कितने? चार। चारों वेदों के चार ज्ञाता, चारों वेदों के चार विज्ञाता। उन चारों वेदों के कितने उपवेद? चार। उन चारों वेदों के उपवेद कितने? चार। और उन उपवेदों के ज्ञाता कितने? चार। उन उपवेदों के ज्ञाता कितने? चार। ब्राह्मण ग्रंथ कितना? 6। ब्राह्मण ग्रंथ 6। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद और यजुर्वेद में दो दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद में दो दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 6। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताइए। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कास्तकीय। ठीक है, ऐत्रेय और कास्तकीय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय शतपथ, तैत्रेय शतपथ, तैत्रेय शतपथ किसका हो गया? यजुर्वेद का। गंधर्व वेद के ज्ञाता, गंधर्व वेद के ज्ञाता नारद। गंधर्व उपवेद है ना, तो गंधर्व उपवेद के ज्ञाता नारद। अधर्यु किसके ज्ञाता है? यजुर्वेद के। अधर्यु किसके ज्ञाता है? यजुर्वेद के। शिल्पवेद के, शिल्पवेद क्या है? किसका उपवेद है? शिल्पवेद अथर्ववेद का। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। और शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा। शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा। और अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा। अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा। होत्री किसके ज्ञाता है? होत्री ऋग्वेद के। होत्री किसके ज्ञाता है? ऋग्वेद के। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति। आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति। अगर आपको यहाँ नहीं याद हुआ तो घर जाके कभी भी रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं रट पाएंगे, इसलिए मैं आपको इतना रटा दे रही हूँ कि आपको यहीं पर ये याद हो जाएगा। ठीक है, बताइए
उद्गाथा किसके ज्ञाता हैं? उद्गाथा सामवेद के। उद्गाथा सामवेद के। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के ज्ञाता नारद। गंधर्व वेद के ज्ञाता नारद। सामवेद में किसकी चर्चा की गई है? संगीत की। सामवेद में किसकी चर्चा की गई? संगीत की। अधर्यु किसके ज्ञाता है? यजुर्वेद के। अधर्यु किसके ज्ञाता है? यजुर्वेद के। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र। धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र। यजुर्वेद में किसकी चर्चा की गई है? युद्ध और यज्ञ की। युद्ध और यज्ञ की। युद्ध या से यजुर या से युद्ध, और युद्ध में धनुष उठाया जाता है, इसलिए इसका उपवेद क्या हो गया? धनुर्वेद। फिर आता ब्रह्मा। ब्रह्मा किसके ज्ञाता है? अथर्ववेद के। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, और शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा। एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। होत्री उद्गाथा अधर्यु ब्रह्मा, एक लाइन में लिखिएगा, होत्री उद्गाथा अधर्यु ब्रह्मा। ठीक। फिर उसके बगल वाले लाइन में राइट साइड में आप लिखिए ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। देखें, हाँ सही है। फिर उसके बगल राइट साइड में आप लिखिए यजुर्वेद गंधर्ववेद धनुर्वेद और शिल्पवेद। यजुर्वेद गंधर्ववेद धनुर्वेद और शिल्पवेद। यजुर्वेद गंधर्ववेद धनुर्वेद और शिल्पवेद। फिर उसके राइट साइड में लिखिए प्रजापति नारद विश्वकर्मा। प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा। प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा। ठीक। हाँ, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। ऋग्वेद के सामने उल्टा तीर मार दीजिए, और ऋग्वेद के राइट मतलब लेफ्ट की तरफ तीर मार दीजिए होत्री की तरफ, और ऋग्वेद के राइट की तरफ तीर मार दीजिए आयुर्वेद की तरफ। तो इससे याद हो जाएगा। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 6। कौन कौन से वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ऋग्वेद और आयुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय कास्त्कीय। ऐत्रेय कास्त्कीय। ऐत्रेय कास्त्कीय किसके हैं? ऋग्वेद के। सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 1। कौन सा? पंचविश। सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 1। पंचविश। यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2। तैत्रेय और शतपथ। ऐत्रेय के का है? ऋग्वेद का। और सामवेद यजुर्वेद का तैत्रेय और शतपथ। अथर्ववेद का गौपथ। ठीक, समझ में आ गया? उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब यह सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।